बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो असल स्टाइल है अंगरखा का कटिंग का और स्टिचिंग का वो बताने जा रही हूँ। ये देखें, ये आपके सामने मैंने कमीज़ के फ्रंट और बैक को रखा हुआ है। ये ऊपर आपके सामने फ्रंट है जिसको कि मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, और जो नीचे है वो बैक है जिसको कि मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन ये बात नोट करने की है कि जो बैक है वो 4.5 इंच, हर पीस जो है वो 4.5 इंच चौड़ा ज़्यादा है। यानी कि अगर आपकी शर्ट की टोटल जो चौड़ाई वो 20 इंच है तो आपने 29 इंच की फ्रंट काटनी है और उसको सेंटर से काट के आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसी हिसाब से जो मेरी ये फ्रंट का पीस है ये 4.5 इंच चौड़ा है, तो जितना ज़्यादा चौड़ा है 4.5 इंच, वहाँ पे मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ, ऊपर वाले साइड पे भी और नीचे वाले साइड पे भी, ताकि ये पता चल जाए कि इतना जो पीस है 4.5 इंच का चौड़ाई का ये एक्स्ट्रा है, इसी का असल में अंगरखा स्टाइल बनेगा। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं आर्म होल की और कंधों की। तो चलें, कटिंग करने के लिए हमने एक्स्ट्रा जो पीस रखा था उसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है, और अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग शुरू करते हैं। और इसके बाद कमीज़ की फ़िटिंग की जो भी हमने कटिंग करनी है वो हम सारी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। आपने अपनी जितनी आप रखना चाहते हैं या रखते हैं रूटीन में, उसके मुताबिक आप निशान लगा लें। यहाँ पर मैंने फ़िटिंग का और सारे निशान लगा लिए हैं, जितनी आप नीचे से खुली रखना चाहते हैं और फिटिंग जितना करना चाहते हैं, और चेस्ट से आपने शर्ट जितनी भी रखनी है उसके मुताबिक आप अपनी कमीज़ के मुताबिक जो आप सिलाई कर रहे हैं उसके मुताबिक आप निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के लिए पहले मैं मेजर कर लेती हूँ कि ये देखें यहाँ से चेस्ट का साइज़ कितना लेना है, और इसके बाद इसकी वेस्ट का, और नीचे से आपने जितना आपने खुला रखना है शर्ट को उसके मुताबिक हम सारे साइज़ मेजर कर लेंगे। अब मेजर करने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। ये सारे निशान तो आपने अपने हिसाब से ही लगाने होते हैं, इसलिए इनकी मेजरमेंट जो है आपने खुद से करनी होती है अपने हिसाब से। तो ये देखें, ये इस तरह से मैं फिटिंग स्केल से शर्ट की फिटिंग का निशान लगा लूँगी। ये मार्क हम कर चुके हैं, इन मार्क के ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन कटिंग करते हुए आपने ये ख्याल करना है कि सिलाई का मार्जिन आपने रखना है लास्ट में। ये देखें, कटिंग हम कर चुके हैं साइड से, आर्म होल की भी और कंधों की भी। यहाँ से कट लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो दोनों साइड्स को हम बराबर रखें, ऐसा ना हो कि एक साइड ऊपर नीचे हो जाए। अब हम यहाँ से कंधे की कटिंग करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जो बैक साइड है वो फ्रंट साइड से 1/2 इंच आपने लंबी रखनी है, इसलिए हम ये फ्रंट वाली साइड नीचे वाली थी तो इसको हम 1/2 इंच जो है मज़ीद कट करेंगे। इस तरह से ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम बैक साइड को परे हटा देंगे, और जो फ्रंट साइड हमने रखी हुई है, जितना कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था 4.5 इंच, उसको मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से कटिंग थोड़ी सी गहरी होती है बाजू की, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी कटिंग गहरी कर देती हूँ फ्रंट साइड की। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने लाइन लगा के ये प्रोमिनेंट कर दिया है। ये देखें, ये पूरी लाइन आपको नज़र आ रही है राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी। ये देखें, दोनों लाइनों को हमने इस तरह से रखा है कि एक दूसरे के ऊपर आए। अब हम नेक का निशान लगा रहे हैं। नेक ऊपर से 3.5 इंच खुला होता है, लाइन सेंटर में है तो दोनों साइड पे 3.5 इंच के मार्जिन से हम यूँ लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये देखना है नेक की गहराई हम कितनी रखते हैं। पहले हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है, स्क्वायर बना लेना है, और उसके बाद हमने नेक की कटाई करनी है। तो गहराई हमने कितनी रखनी है, यूजुअली गहराई होती है 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पे ही मैंने इस तरह से मार्क लगाया है, और देखें ये बॉक्स की शेप बन गई है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारा अंगरखा है वो हम कितना नीचे तक लेके जाएंगे। यूजुअली ये 11.5 तक होता है, आपकी चॉइस है। अगर छोटे बच्चे का है तो आप 10 भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि ये फुल जो है साइज़ की शर्ट है तो यहाँ पर मैं इसको 11 इंच तक गहराई तक लेके जाऊँगी। ये देखें, गले को शेप देते हुए आहिस्ता से हम
जो हमने 11 इंच पे ऊपर से 11 इंच पे मार्क लगाया था वहाँ तक हम गले को ले गए हैं। ये मैंने सिलाई के मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये सिलाई का मार्जिन है तो आपने यहीं से कटिंग करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि गला ज़्यादा ही फिर बड़ा हो जाए। इस पीस को आपने संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है। इसकी मदद से जो लेफ़्ट साइड का पीस है फ्रंट का, तो उसकी हम कटिंग करेंगे। अब भी आपने इस वाली साइड को परे हटा दें और लाइन को लाइन से मिला के दूसरी साइड से नेक की कटिंग करें। एक जब आप शर्ट के फ्रंट को रखेंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि राइट साइड हमेशा ऊपर आती है और लेफ़्ट साइड जो होती है वो हमेशा नीचे आती है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारा बज़ाहिर तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम इसको स्टिच करके फाइनल करेंगे। इस पीस को अभी भी आपने नहीं फेंकना है, बल्कि इसकी मदद से ही हम पेपर बुकरम पे गले की जो शेप है वो कट करेंगे। तो ये देखें, जो हमने पीस उतारा था वो हमने अपनी पेपर बुकरम के ऊपर रख लिया इस तरह से, और हम ये गले की शेप कट कर रहे हैं। जितना आप खुला रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप ये शेप कट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसे 1 इंच खुला रखा है, तो यहाँ से भी हम 1 इंच के डिस्टेंस से इसको कट कर देंगे। ये हमारा राइट साइड का गला बना है। अभी हम लेफ़्ट साइड जो है इसी गले को यूज़ करते हुए हम कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से ऊपर से तो बिल्कुल ये बराबर है। तो जो हमने लेफ़्ट साइड कट करनी है, इसी गले को पेपर बुकरम के ऊपर रख के मार्क करके इजीली हम कट कर सकते हैं। तो देखें जी, ये हमारी लेफ़्ट साइड जो है वो भी तैयार होने लगी है। इसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका देंगे। यहाँ पे ये गला एक्स्ट्रा है तो इसको हम काट देते हैं, क्योंकि इतना लंबा गला नहीं बनाना है, बल्कि लेफ़्ट साइड जो है वो छोटी होती है। लेकिन इससे पहले आपने दोनों साइडों की जो लंबी सिलाई है वो लगा लेनी है। ये देखें, बिल्कुल बारीक मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद दोनों साइड के गले को लगा के पलट दें, और पलटने से पहले आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं ताकि कोई झोल वगैरह ना आए। अब ये देखें, मैं लंबे बखिए से यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं जो ड्रेस के साथ इस शर्ट के साथ पट्टी आई थी वो लगाऊंगी। तो ये मैं लंबे बखिए से इसको सेट कर रही हूँ। देखें, यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। अब ये पट्टी थी जो कि शर्ट के साइड पर थी, इसको मैं गले के ऊपर एडजस्ट करूँगी। आप सोच रहे होंगे गला तो गोलाई में, तो ये पट्टी किस तरह से लगेगी। तो जनाब, इसके लिए भी एक ट्रिक है। ये देखें, आपने थोड़े से कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है, जितना कि आपने नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना होता है, और यूँ आपने मशीन के ऊपर वाले हिस्से से भी धागा निकाल लेना है और नीचे वाले से भी निकाल लेना है, और अपनी एक फिंगर को ये देखें बैक पे इस तरह से रख देना है ताकि ये हल्की सी चुनट इसमें आती जाए। जितना आपको गोलाई में शेप देना है पट्टी को, उतनी पट्टी को इस तरह से आपने पीछे से प्रेस करके रखना है। बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना, बल्कि टाइटली आपने इसको प्रेस करके रखना है। ये देखें, कपड़े की ऑटोमेटिकली शेप बन जाएगी। लेकिन लगाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इस कपड़े को खींच के नहीं लगाना है, बल्कि एज़ इट इज़ जिस फॉर्म में ये है इसी में आपने लगाना है। यूँ नहीं करना कि आप इसको खींच के लगाएं, तो फिर ये आपका नेक पे राउंड नेक पे सही नहीं लगेगा। ये देखें किस कदर ये सफाई से लग रहा है और ज़रा भी लगाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हालांकि यहाँ पे ये राउंड शेप है। यहाँ तक लगाने के बाद अब हमने इसको नीचे की तरफ टर्न कर देना है। ये देखें, इस तरह से। यहाँ से तो आपको कोई भी कपड़े में चूंट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधा आपने एंड पॉइंट पे आके नीचे की तरफ मुड़ जाना है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अब हम दूसरी साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं ये छोटी लैस, शटर लैस जो ये लगाना चाह रही थी, तो ये अब लैस को हमने नीचे के कपड़े के दे के इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैशन पट्टी है यूँ हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखें,
बहुत ही आसान तरीका है ये अंगरखा स्टाइल बनाने का, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है जो कि बिगनर्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब जब इस साइड पे आप सिलाई लगाएं तो आप इस साइड से थोड़ा सा खींच सकते हैं, लेकिन जब दूसरी साइड से लगाई थी नेक के बिल्कुल करीब से तो उधर से आपने नहीं खींचना था। यही जो है प्रोसीजर हम लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे भी हम ये फैशन पट्टी जो है वो लगा लेंगे विद लेस। ये देखिए मैं ये लगा चुकी हूँ। मैंने पूरी नेक पे नहीं लगाई थी, बल्कि जितनी ये रिक्वायर्ड थी नज़र आनी थी उस पे ही मैंने लगाई है। अब मैं लाइन को लाइन से मिला के नीचे से मैंने इसको पिन अप करके बिल्कुल सेट कर लिया है, शर्ट की राइट साइड को और लेफ़्ट साइड को। अब हम ऊपर से सिलाई लेकर आएंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ पर हम ये टसल लगा देंगे। मैं ये रेडीमेड टसल लगा रही हूँ, आप चाहें तो हैंडमेड भी डोरी बना के लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे आपने ये टसल लगा देना है। और ये सिलाई हम लगा रहे हैं लेफ़्ट और राइट साइड को जोड़ने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम ये सिलाई लगा देंगे। पहली वाली सिलाई के ऊपर ही लगेगी। शर्ट नीचे से आपने कितनी खुली रखनी है और कितने पे आपने बंद करना है ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे 9.5 इंच नीचे से खुला रख रही हूँ, क्योंकि 1 इंच से कुछ ज़्यादा तो सिलाई में आ जाएगा। और यहाँ तक फिर सिलाई में लगा रही हूँ। ये नीचे से अगर मेजर करें तो ये तकरीबन 9.5 इंच है। ये आपके सामने शर्ट की फ़ाइनल लुक है, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगी। ये बिल्कुल असल वाला जो अंगरखा स्टाइल है वो मैंने आपके सामने ये बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।